हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विकास ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा चल रहा था सांख्यिकी, जिसको आप स्टैटिक्स बोलते हो ना। तो सांख्यिकी में आगे बात चलती है। आपके पास बात क्या थी कि आपने बारंबारता आलेख देखा था। तो बारंबारता आलेख में होता क्या है, पहला आपने देखा दंड आलेख, दूसरा आपने देखा आयत चित्र, और तीसरा आपका निकल के आया था बारंबारता बहुभुज। अब बारंबारता बहुभुज किस प्रकार से बनता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी। तो सबसे पहले आपको चार्ट दे देगा इस तरह से, यानी आपको चार्ट देगा, उसमें कहेगा, यानी एक तो आपकी वर्ग अंतराल मिल जाएगा, और दूसरी आपकी मान लेते हैं संख्या दे देता है। तो इसमें वर्ग अंतराल मान लो 0 से 10 है, 10 से 20 है, और 20 से 30 है। ठीक, तो संख्या मान लेते हैं 5 हो गई, 15 हो गई, 25 हो गई। ठीक, इतना आप समझो पहले। तो वर्ग अंतराल और संख्या दे दिया, तो इसको आयत चित्र आपको दर्शाना है। तो सबसे पहले आयत चित्र दर्शाने के लिए आप करते क्या हो, आपके पास यह बातें निकलती हैं। यानी ये आप पहले कॉलम बनाओगे, कॉलम बनाने के बाद क्या होता है, एक तो आपका वर्ग अंतराल आता है, यानी यहाँ पे आप लिखोगे वर्ग अंतराल, और यहाँ पे आपका बारंबारता वही संख्या, और तीसरा आता है जिसे आप बोलते हो, यानी यहाँ से आप निकालोगे, मान लेते हैं आपका क्या है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। क्लियर है बात। अगली बात आपकी है बारंबारता में 5 है, 15 है, 25 है। ठीक, अच्छा। अगली जो टॉपिक आपकी निकल के आती है, वह आती है आपकी, उसका मध्यमान निकालते हैं इसी वाली बात को। तो यानी इससे इसका जब मध्यमान निकालोगे, यानी ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे में 2 करते। तो अब आप 0 में 10 जोड़ोगे तो 10 होगा, उसकी सीमा आएगी आपकी 5 आ जाएगी। अब 10 में 20 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 20 10 30। छोड़ा, इसको अलग अलग ले लो, इसको 10 ले लेते हैं, इसको 15 ले। ठीक, 10 में 20 जोड़े तो 30 हो गया, 30 का आधा करोगे तो 15 मिलेगा। यहाँ पे 30 20 50 होगा, 50 का आधा करोगे तो 25 होगा। ठीक, यानी अब यहाँ से बात निकल के आती है, यह मान लेते हैं आपका y अक्ष होता है, तो यह आपका x अक्ष होता है। यानी आप अगर लंबवत किसी रेखा को डालोगे तो वहाँ पे आप लिखोगे 10 5 10 15 है, और जब आप क्षैतिज रेखा डालोगे तो वहाँ पे लिखोगे 15 5 15 25। क्लियर हुई बात। अगले पेज पे चलते हैं, इसे दर्शाना है आपको। तो दर्शाना है तो आप इस तरह से खींच दो। अब वर्ग अंतराल को यहाँ पे नहीं दर्शाना होगा, दर्शाना क्या क्या होगा, आपके पास यहाँ पे आया था आपकी क्या, ऊपर क्या चल रहा था, यानी ऊपर आपकी बारंबारता है 5 10 15। क्या है, 5 10 15। तो यहाँ पे 5 5 का गैप लगा लो, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया। ठीक, अच्छा, आगे नीचे यहाँ तो आपका बिंदु मिलेगा 0 मिलेगा। क्लियर है बात। अब आगे बात क्या आती है, यहाँ पे आप लोगों ने क्या लिया है, क्या क्या मिला प्रीवियस में, 5 है, 15 है, 25 है। तो 5 15 25 लोगे, यहाँ पे भी, यानी देखो गैप तो सेम नहीं है, क्या है, 5 है, फिर 15 हो गया, फिर 25 हो गया। यहाँ तो गैप क्या है, 10 का गैप है, यहाँ पे भी 10 का गैप, ठीक तो है, यानी गैप सेम है। तो आप यहाँ से क्या लोगे, 5 लोगे, फिर 15 लोगे, फिर 25 लोगे। अच्छा,
यहाँ पे ध्यान देना कि यह गैप तो आपका कितना का है, 10-10 का है, लेकिन यहाँ पे 0.0 हुआ, यहाँ से यहाँ तक गैप कितना है, 5 का है। लेकिन आपको करना क्या होगा, थोड़ी सी आपको रिंग बनानी होगी। रिंग बनाने के लिए आप करोगे क्या, इस गैप को मेंटेनेंस करने के लिए आप इस तरह से बातें लिखोगे, ठीक। यानी आप कहोगे क्या कि जो गैप यहाँ पे है वही गैप यहाँ भी होना चाहिए। अच्छा, इतनी बात क्लियर हुई। अच्छा, तो क्लियर होने के बाद क्या बात आती है, आपने इसे पिछले देखा था, प्रीवियस में क्या देखा कि आपके पास अगर आयत चित्र बनाना है, किसी भी ग्राफ का आपको आयत चित्र बनाना है, तो सबसे पहले दो बातें ध्यान देना होगा। एक बात तो यह ध्यान देना होगा कि आपको पहले ऊपरी सीमा में प्लस निचली सीमा में जोड़कर 2 से भाग दे दोगे, तो वहाँ से आपका एक आपका एक्स अच्छा आएगा, और जो बारंबारता होती है आपकी वह वाई एक्स होती है। और तीसरी बात क्या निकल के आती है, तीसरी बात निकल के आती है इसके विपरीत वाला, यानी इससे पहले क्या वर्ग अंतराल रहा होगा, तो यानी कि क्या रहा होगा, -10 रहा होगा और 0 रहा होगा। अब जो लास्ट वाला है उसी के बाद क्या अंतराल रहा होगा, वह अंतराल रहा होगा 30 से 40, ठीक। अच्छा, जब आप इसका बारंबारता निकालोगे तो बारंबारता नहीं दिया है, तो बारंबारता जब नहीं दिया है तो इसको मान लेते हैं 0, ठीक। अब इसका क्या दिया है, यानी अब इसका आप वर्ग से क्या निकाल सकते हो, ऊपरी सीमा जिसे मध्यमान बोलते हो, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे 2 करोगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, यानी कि -5 निकलेगा, ठीक। जब नीचे वाले में करोगे तो इसका भी वर्ग अंतराल है, बारंबारता क्या है, 0 है। जब इसका क्या करोगे, मध्यमान निकालोगे तो उसका भी क्या निकलेगा, 40, 30, 70, उसी को बोलते हुआ 35। क्लियर हुई बात। ये आपका एक्स अक्ष मिला, यह भी एक्स अक्ष मिला, लेकिन वाई अक्ष पे क्या है, 0 है। तो आप वह बिंदु दर्शा दो, कौन कौन से बिंदु मिलेंगे। एक तो बिंदु मिलेगा आपका -5, 0, और दूसरा बिंदु मिलेगा 5, 5, तीसरा बिंदु मिलेगा 10, 15, चौथा मिलेगा 15, 25, और लास्ट वाला मिलेगा आपका 35 और क्या, 0। यही पांचों बिंदुओं को आप उस अक्ष पे दर्शा दो। क्लियर बात। यानी -5, 0, 5, 5, 10, 15, 15, 25, 35, 0, इसी को आपको दर्शाना है इस पे। तो पहले क्या था, -5, 0 था, फिर क्या था, फिर 5, 5 था, फिर क्या था, फिर है 10, 15, 15, 25, 10, 15, फिर 15, 25, फिर 35, 0। यही सब बिंदुओं को आपको यहाँ पे दर्शाना होगा। तो दर्शाओ, यानी -5 कहाँ मिलेगा, -5, यहाँ तो सब बातें प्लस चल रही हैं, इधर भी बातें प्लस चल रही हैं। जब इधर चलोगे तो -5 यानी एक्स अक्ष है, ये आपका एक्स अक्ष होता है, ये आपका वाई अक्ष होता है, तो एक्स अक्ष पे यहीं कहीं 5 होगा, -5, ठीक। अच्छा, अब दूसरा बिंदु क्या मिलता है, यानी वाई अक्ष बराबर 0, एक्स बराबर -5, तो वह समीकरण कहाँ होगा, एक्स अक्ष पे। अच्छा, दूसरी बात निकल के आती है -5, 5, तो 5, 5 कहाँ होगा, यही इस बीच सामने होगा, ठीक। यानी यह बिंदु होगा आपका 5, 5, जिसे आप दर्शा सकते हो 5, 5। इसको मान लेते हैं ए, यहाँ शुरू करो, यहाँ आपका ए बिंदु मिला, यहाँ आपका बी बिंदु मिला। दूसरी बात क्या निकल के आती है, 10 और 15। 10 कहाँ चलना है, एक्स अक्ष पे, और 15 कहाँ चलना है, वाई अक्ष पे। 15 तो आपका वाई अक्ष पे यहाँ मिलेगा, 10 यहाँ थोड़ा बीच में आ जाएगा, तो इसी के सामने आपके सामने यहाँ पे सी बिंदु मिलेगा, जिसे आप 10, 15 कहोगे। अगली बात आती है 15, 25। तो 15 आपका क्या है, एक्स अक्ष है, 25 आपका क्या है, वाई अक्ष। तो 5, 10, 15, यहाँ पे 20 लिख लो, यहाँ पे 25 लिख लो। तो 15, 25 है, तो 15 के सामने 25 के सामने तो क्या मिलेगा, यहाँ पे जो बिंदु मिलेगा वह डी मिलेगा,
जिसे आप बोलोगे 15, 25। ठीक। अगली बात आती है 35, 0। 35 आपका कहाँ पे है? एक्स अक्ष पे। और 0 आपका होता है वाई बराबर। यदि वाई बराबर 0 और एक्स बराबर कुछ दिया है तो वह समीकरण बनता है किस अक्ष पे? एक्स अक्ष पे। तो वह लास्ट वाला जो बिंदु होगा वह डी होगा, वह कहाँ मिलेगा? एक्स अक्ष पे। अब इन्हीं सभी बिंदुओं को आपस में मिला दो। इन्हीं सभी बिंदुओं को जब आपस में मिलाओगे तो इस तरह से एक रेखा बनेगी, फिर एक तरह से यह रेखाखंड मिलेगा, एक बार यह रेखाखंड मिलेगा, फिर एक बार यह रेखाखंड मिलेगा। यानी यह जो आकृति बनी वह आपकी क्या बनी? आयत, यानी बारंबारता बहुभुज। यानी बहुभुज क्या होता है? जब कई रेखाखंडों द्वारा बनी आकृति क्या होती है? कई रेखाखंडों द्वारा घिरी हुई आकृतियां क्या कहलाती हैं? बहुभुज कहलाती हैं। तो यहाँ पे क्या आकृतियां? एक रेखाखंड यह मिला, एक रेखाखंड यह, एक रेखाखंड यहाँ तक, एक रेखाखंड यह, एक रेखाखंड यह। तो ऐसी आकृतियां आपको दर्शाना होगा तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आपको तो वर्ग अंतराल दे देगा, बारंबारता दे देगा, तो आपको निकालना होगा मध्यमान, जिसे आप ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा कहते हो। तो यहाँ से निकालने के बाद यह बात आती है एक्स अक्ष की। अब बारंबारता होती है आपकी वाई अक्ष। अच्छा, एक तो बात तो वह क्लियर हुई। दूसरी बात क्या होती है कि जो पहली वाली सीमा होती है, यानी जो पहला वर्ग अंतराल होता है, उससे विपरीत वाला या उससे पहले वाला जो भी रहता है उसको लिया करते हैं। जब उसको लेंगे तो उसका बारंबारता दिया नहीं है तो उसकी क्या हो सकती है? मध्यमान निकल सकता है। क्या होता है? ऊपरी सीमा माइनस प्लस निचली सीमा। तो उन दोनों को जोड़ोगे, बटे 2 करोगे तो -5 आ जाएगा। उसी प्रकार से यह चलता चलेगा। फिर लास्ट में जो बात आती है, इसके बाद वाला वर्ग सीमा क्या होगा? 30, यानी 30 से 40। अब इसका मध्यमान निकालना होगा तो क्या मिलेगा? 40, 30, 70, 2 से भाग दोगे तो 35 आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ से क्या 1, 2, 3, 4, 5 क्या बनेंगे? बिंदु बनेंगे। इन्हीं बिंदुओं को आपको इस पे दर्शाना होगा। जब दर्शाओगे तो आपके पास एक ऐसा चित्र बनेगा जिसको आपको बारंबारता बहुभुज के अंतर्गत आता है। अच्छा, अब आते हैं सांख्यिकी में। अगली बात चलती है आपकी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। क्या? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में क्या आता है? इसमें 3-4 चीजें पढ़नी है आपको, जिसमें पहली चीज आपकी आती है माध्य। माध्य को ही आप, यानी इसमें तो आपको पढ़ोगे क्या क्या? पहली चीज तो आती है आपकी माध्य, जिसे आप समांतर माध्य भी बोलते हो, जिसे आप औसत भी बोलते हो। ठीक। तो दूसरी बात निकल के आती है माध्यिका। माध्यिका आती है। और लास्ट वाली बात आती है आपकी बहुलक। और इसी में चौथी बात एक आती है माध्य माध्यिका बहुलक में संबंध। माध्य माध्यिका बहुलक में संबंध, यानी यह टॉपिकें हैं। आप केंद्रीय प्रवृत्ति की अगली टॉपिक निकल के आती है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, जिसमें आपको माध्य पढ़ना होगा, जिसे आप समांतर माध्य बोलोगे और औसत भी बोलोगे। अगली बात आती है माध्यिका। माध्यिका में 2 पार्ट होते हैं। एक होते हैं जब आपका आंकड़ा सम संख्या वाला होगा, जब एक आंकड़ा आपका विषम संख्या वाला होगा। बहुलक में बात क्या आती है? बहुलक वह होता है जिसमें आंकड़ों में सबसे अधिक बार अंकन किया गया, आंकड़ों में सबसे अधिक बार आया होगा। और माध्य माध्यिका बहुलक में संबंध क्या होता है? वहाँ से बहुलक बराबर दे देगा 3 गुणे माध्यिका -2 गुणे माध्य। तो यही तीनों बातें पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और ऐसे टॉपिकों का वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।